नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजू चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों। दूसरे में दिया संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए दिया है। तो बच्चों चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ सेंटर है, वृत्त का सेंटर पर O है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों, ये हमारी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, यहाँ कहा गया था कि जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो जीवा केंद्र यहाँ हमारा बच्चों, यहाँ पर 90 अंश का कोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण आंतरित कर रही है। ठीक है बच्चों, ये जीवा केंद्र ये हमारा जीवा है, ये भी हमारा जीवा है। और जीवा यहाँ वाला जो भाग है बच्चों, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही हमारा है, इसको हमें ज्ञात करना है। और बच्चों ये जो भाग है ये हमारा जो है ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो ये वाला भाग बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 270 अंश होता है, क्योंकि वृत्त 360 अंश का कोण आंतरित करती है। तो 360 में से 90 घटा देंगे, 270 अंश का कोण ये हो जाएगा। और दीर्घ त्रिज्या खंड यही हमारा ये भाग को ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। अब बच्चों हम सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम थीटा के स्थान पर 90 अंश रखेंगे बटा 360 लिखेंगे बच्चों, गुणे पाई का मान 3.14 रखना है, 3.14 यानी 14, गुणे आर के जगह बच्चों त्रिज्या रखना है। त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ से यहाँ की दूरी जो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 10 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 9/36 लिखेंगे, गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10 दो बार बच्चों 2 पावर लगा है तो 2 बार गुणा करना है, 10 गुणे 10 तो 10 दहा में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना 100 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 9 1 कम 9, 9 चौक 36 बराबर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 1/4 गुणे यहाँ लिखेंगे बच्चों 1.14 गुणे 100। बच्चों यहाँ पर कटाएंगे 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा, 0 लेंगे 20 हो गया, 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1/1 नहीं लिखते बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 3.14 गुणे 25। बच्चों यहाँ पर 3.14 गुणे 25 का गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 78.50, यानी 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 25 से कम 25, 10 35 हासिल 3, 25 3 75 3 78 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद बच्चों लगा 2 अंक के बाद में, तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच्चों इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इसमें त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारा ओ ए है गुणे ऊंचाई हमारा ओ बी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1/2
आधार हमारा 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 लिखेंगे, गुणे हमारा जो है ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 10 ये भी होगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे बच्चों। 2 से कटा देंगे, 2 एक कम, 2 पंचे 10, ठीक है बच्चों। तो 1/1 नहीं लिखेंगे, 5 गुणे 10 बराबर 5 दहम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हम नंबर 1 को हल करेंगे। नंबर 1 में दिया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बच्चों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ नोट करेंगे बच्चों बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों 78.50 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ 50 लिखेंगे बच्चों। इसको घटाएंगे 78.50 में 50 घटाएंगे तो 28.50 हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पहले का उत्तर आ गया है, अब दूसरे का उत्तर ज्ञात करेंगे। हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बच्चों वृत्त पूरा है, हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें से हम त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो दूसरे का उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 3.14 गुणे त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3.14 गुणे 10 10 दहाम 100 गुणा करेंगे बच्चों 314 पर 2 जीरो लग जाएगा। दशमलव देखिए कितने अंक के बाद में, 1-2 अंक के बाद में, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो बचेगा बच्चों कितना हमारा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा प्रश्न बच्चों, यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ करेंगे बराबर बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल आया 314 माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 78.50। जब बच्चों इसमें से घटाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में पढ़ते हैं कि प्रश्न हमारा क्या दिया है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले में दिया है चाप की लंबाई, दूसरे में दिया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और तीसरे में दिया है बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों जो चाप द्वारा केंद्र पर कोण आंतरित करता है वो 60 अंश का है, तो बच्चों यहाँ 60 अंश दिया हुआ है।
ये चाप केंद्र है वो हमारा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो हमारा वो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, जब ये है तो ये भी होगा। बच्चों 60 अंश का कोणांतित यहाँ कर रहा है, तो वह त्रिभुज जो 60 अंश का कोणांतित करता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये भी। ठीक है बच्चों, तो अब हल करना शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम पहले प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ पर दिया है तो पहले प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। चाप की लंबाई बराबर होता है बच्चों कितना, θ/360 गुणे 2πr। ठीक है बच्चों, ये चाप की लंबाई होता है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बराबर, थीटा के स्थान पर रखा क्या जाएगा बच्चों, 60 अंश रखेंगे, बटा 360 लिखेंगे, गुणे 2, बच्चों यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7, गुणे त्रिज्या हमारी कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बचेगा 6/36 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, 6 6 36, यानी बच्चों यहाँ आएगा 1/6 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 1/3 गुणे, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 22 गुणे 3। बच्चों यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 हो गया बच्चों, यहाँ हमारा बचा क्या, तो यहाँ बचा बच्चों हमारा कितना 22 सेंटीमीटर। यही हमारा चाप की लंबाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरे प्रश्न को इसमें से हल करेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों नोट करते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे θ/360 गुणे πr²। बच्चों त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 πr² होता है। तो यहाँ लगाएंगे बच्चों बराबर, थीटा के स्थान पर रखेंगे 60/360 गुणे पाई का मान रखेंगे बच्चों यहाँ पर 22/7 गुणे त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/36 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। बच्चों 21 गुणे 21 441 होता है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग लिख रहे हैं 21 गुणे 21, क्योंकि इसको रेड्यूस करने में यानी कटाने में आसान हो, भाग देने में आसान होगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यहाँ बच्चों का 6 एकम 6, 6 6 36, तो बराबर यहाँ आएगा बच्चों 1/6 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21। ठीक है बच्चों, तो यहाँ होगा बच्चों 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ लिखेंगे बराबर बच्चों 1/3 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 21। बच्चों 3 एकम 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ पर भी, तो 1/1 नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 11 गुणे 1 कोई भी नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ 21 को लिखेंगे 21। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बच्चों, गुणा करेंगे 11 से 21 में गुणा करेंगे, 11 एकम
11 के 1 हासिल, 1 11 दूना 22 और 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा त्रिज्याखंड का मान आ गया। बच्चों हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। √3/4 गुणे ए भुजा हमारा बच्चों, तो ए भुजा हमारा यही है 21 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो हमारा OAB है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमारा ए भुजा जो होगी वो 21 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर 21 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे √3/4 गुणे 21 गुणे 21 का गुणा करेंगे बच्चों, 441 आ जाएगा। और √3 से 441 में गुणा करेंगे तो अंक पहले आता है बच्चों, इसको पहले लिख लेंगे, √3 को बाद में लिखेंगे बटा 4, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 में जो पूछा है उसको हल करते हैं। तो यहाँ नोट करते हैं बच्चों 3 नंबर को, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो बराबर यहाँ हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों आया है कितना, हमारा आया है 231 माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 441 √3/4 बच्चों, यही हमारा आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया बच्चों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।